ठीक है, आपने हेडिंग डाल लिया कि गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो देखिए कैसे करें। जब हमने एमीटर का रूपांतरण किया था तो वहां पे आपने क्या किया था, एक अल्प प्रतिरोध लगाया था। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, उस अल्प प्रतिरोध को आपने क्या कहा था? शंट कहा था। समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाने का उद्देश्य इतना सा था कि जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाते हैं तो प्रतिरोध और कम हो जाता है। एमीटर से हमें धारा मापनी होती है। एमीटर से धारा तभी मापी जा सकती है जब धारा में कोई रुकावट पैदा ना हो। तो जैसे ही प्रतिरोध कम होता है, रुकावट कम हो जाता है, अपन जानते हैं इस चीज़ को, तो धारा को आसानी से मापा जा सकता है। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा लेना चाहिए, बताइए, शून्य के लगभग होना चाहिए। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं तो विभव ज़्यादा होना चाहिए। विभव ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ बदलेंगे। जहाँ हमने अल्प प्रतिरोध की बात की वहाँ पे हम क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध की बात करेंगे। वहाँ पे हमने समांतर क्रम में जोड़ा था। समांतर क्रम में हमने वहाँ पे क्यों जोड़ा था? आपको पता है कि समांतर क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध कम हो गया था। लेकिन आज मेरा उद्देश्य क्या है? प्रतिरोध को बढ़ाना चाहता हूँ मैं, प्रतिरोध अधिक करना चाहता हूँ। प्रतिरोध अधिक करने से क्या होगी? धारा कम हो जाएगी, विभव बढ़ जाएगी। तो उद्देश्य यही है। तो अब अपन क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध लेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान होगा जो शंट लगाया गया था एमीटर बनाने के लिए उसको हमने समांतर क्रम में लगाया था, लेकिन एमीटर कौन से क्रम में जोड़ते हैं? एमीटर को अगर परिपथ में जोड़ना हो तो श्रेणी क्रम में, ऐसे ही वोल्ट मीटर को खुद को परिपथ में जोड़ना हो तो कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कंफ्यूज मत होना। चलिए, आपने हेडिंग डाल दी होगी, कॉपी पेन ले लिए होंगे। आपने हेडिंग डाली गैल्वेनोमीटर को कौन से क्रम में? गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को हम बदल रहे हैं वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को किस में बदल रहे हैं? वोल्ट मीटर में। तो देखो वोल्ट मीटर क्या है आपका? एक उच्च प्रतिरोध किलकित कुंडली है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है अपने पास? एक उच्च प्रतिरोध किलकित कुंडली धारामापी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। हमेशा याद रखना, किलकित कुंडली धारामापी का ही उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर में बदलने के लिए और एमीटर में बदलने के लिए। तो वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध किलकित धारामापी है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। और अभी मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, इसे कौन से क्रम में लगाएंगे? वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं? हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो प्रतिरोध लगाया जाएगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर में उत्पन्न विक्षेप दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा विभव होगा उतना ही तेजी से विक्षेप आएगा। विक्षेप को अपन ने फाई मान लिया और ये वी मान लिया, तो फाई क्या हो गया? सीधी सी बात है, वी के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। चित्र ऐसा है, ये अपना चित्र है अपने पास। अभी आपने देखा ही है किसको? किलकित गैल्वेनोमीटर को देख रखा है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिख रहा है आपको? मैं दिखा दूँ यहाँ पे कलर चेंज करके। यहाँ पे अपन ने क्या किया? उच्च प्रतिरोध लगा रखा है, आर एच, हाई प्रतिरोध को हमने यहाँ पे जोड़ रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। धारामापी के प्रतिरोध तार के दोनों सिरों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, धारामापी के प्रतिरोध तार के दोनों सिरों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा में कमी आ जाती है। क्या होगी? धारा में कमी आ जाती है और उत्पन्न विभवांतर में भी क्या होती है? कमी आती है, जिससे पाठ्यांक त्रुटि उत्पन्न होती है। पाठ्यांक में क्या होती है? त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को कम करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाते हैं, एक प्रायोगिक तार है उच्च प्रतिरोध का, उसको जोड़ते हैं इस त्रुटि को कम करने के लिए। इस त्रुटि को दूर करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। कौन से क्रम में? दोबारा बोल रहा हूं, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। कैसा प्रतिरोध लगाएंगे? उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। इस प्रकार जो आपका युक्ति आया उसका जो प्रभावी प्रतिरोध है अधिक हो जाता है। क्यों होता है? जो प्रभावी प्रतिरोध है अधिक हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आपने श्रेणी क्रम में लगाया है। हमने जो संयोजन किया है श्रेणी क्रम में किया है, क्योंकि हमें ये पता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ज़्यादा जोड़ देते हैं तो R3 हो जाएगा। यानी जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अधिक हो जाता है। और यहाँ पे भी आपने क्या किया? श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, तो पहले से क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, और धारामापी में प्रवाहित धारा क्या होती है? अत्यंत अल्प हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और यह युक्ति क्या कहलाती है? यह युक्ति कहलाती है वोल्ट मीटर। समझ गए बात को? तो इतना सा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है?
जो आपका किलकित गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं जिससे ये वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़ा दो अनंत होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आदर्श वोल्टमीटर की जगह हम विभव मापी का प्रयोग करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ रखा है विभव मापी के बारे में, आपको मैंने वहाँ पे विस्तृत में चर्चा की थी विभव मापी के बारे में। वहाँ बता रखा है जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, विभव मापी का प्रयोग करते हैं। विभव मापी क्या होता है, आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, परंतु यह संभव नहीं है। अतः इसके द्वारा मापा गया विभवांतर पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होता, क्योंकि उच्च प्रतिरोध का वोल्टमीटर भी परिपथ में क्या होता है, थोड़ा सा तो धारा ग्रहण कर ही लेता है, क्योंकि पूरा नहीं हो पाया, अनंत नहीं हो पाया ना, तो इसलिए क्या करता है, परिपथ में कुछ धारा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि विभवांतर के यथार्थ मापन के लिए विभव मापी का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है, आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, और इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं आदर्श वोल्टमीटर के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, वहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा था। हमने मान लिया इसका प्रतिरोध कितना है, गैल्वेनोमीटर का खुद का प्रतिरोध हमने Rg मान लिया, और इसमें जो धारा बह रही है वो हमने क्या मान लिया, Ig मान लिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से वोल्टमीटर बनाना है जिसका अधिकतम प्रास कितना रखना चाहता हूँ मैं, V वोल्ट चाहता हूँ। अधिकतम प्रास कितना चाहता हूँ, V वोल्ट चाहता हूँ। यानी इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, रूपांतरित करना चाहता हूँ, यानी V वोल्ट वाले वोल्टमीटर में रूपांतरित करना चाहते हैं, है ना। और ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया R। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या किया, एक R ले लिया, RH भी लिख सकते हो, उसको हमने क्या किया, संयोजित कर दिया। जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो आपको पता ही है क्या होगा, मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ जाएगा। अपन ने क्या किया, मान लिया वोल्टमीटर में अधिकतम प्रास V वोल्ट का पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए गैल्वेनोमीटर में Ig धारा प्रवाहित करनी पड़ रही है। अब आप कौन से क्रम में जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो श्रेणी क्रम में। चलिए अब हम बात करते हैं उच्च प्रतिरोध R की गणना कैसे करें। देखिए यहाँ पे अब जो आपका उच्च प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में जोड़ा गया है, बताइए कौन से क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं। हम ये जानते हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा क्या होती है, समान बहती है, लेकिन विभव क्या होते हैं, वो बट जाते हैं। विभव क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विभव मान लिया V और विभाजित हो गया Vg और Vr में। Vg का मतलब है गैल्वेनोमीटर का विभव और Vr का मतलब है उच्च प्रतिरोध जो लगाया है उसका विभव। अब ओम का नियम तो आपको पता ही है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, ये तो अपने को पता ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Vg की तो गैल्वेनोमीटर की धारा कितनी है, तो धारा Ig है और प्रतिरोध उसका क्या मान रहे हो आप, Rg मान रहे हो। उच्च प्रतिरोध वाले की बात करें, उच्च प्रतिरोध का Vr निकालें तो Vr में धारा कितनी होगी, तो धारा तो वही होगी क्योंकि दोनों का सेम होगा Ig, है ना। और प्रतिरोध क्या होगा, अपन ने प्रतिरोध R मान रखा है, चाहे तो RH लगा सकते हैं, R अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए अपन ने R ले रखा है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है Ig, तो Ig हमने दोनों में कॉमन लिया तो ये बच गया अपने पास Rg प्लस R। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, R का कैलकुलेशन करना है। तो R का कैलकुलेशन कैसे करें, तो आप बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखो क्या करूँ, यहाँ से IR को रोक लेता हूँ, IGR रुक गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया, V माइनस IG और RG हो गया। समझ गया यहाँ से, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, मुझे यहाँ से क्या करना है, इस जगह से R निकालना है। तो R क्या होगा, V बटा क्या हो गया, IG माइनस IG में IG का भाग दूंगा, क्या बचेगा, RG। सीधी सी बात है, IG में IG का भाग लगाऊंगा, IG से IG कट जाएगा, तो ये अपने पास उच्च प्रतिरोध की गणना आ गई। ये सूत्र याद भी रखना है आपको, R बराबर V अपॉन IG माइनस RG, क्लियर। तो ये आपके उच्च प्रतिरोध की क्या हो गई, गणना हो गई। यहाँ पूछा जाए कि V क्या है, तो V आपका क्या है, वोल्टमीटर में उत्पन्न क्या है, कुल विभवांतर है, ठीक है, वोल्टमीटर में उत्पन्न विभवांतर। IG क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि IG क्या है, तो अभी आपने IG बताया था, क्या था IG, गैल्वेनोमीटर से जो धारा बह रही है, यानी जिसको आपने वोल्टमीटर बना दिया, कुल धारा भी IG थी, समझ रहे बात को। तो आपका क्या कहेंगे, IG को बोलेंगे वोल्टमीटर में उत्पन्न प्रवाहित क्या है, कुल धारा है। समझ गए, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। RG क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध है,
और आर आपने क्या बताया, उच्च प्रतिरोध बताया। ठीक है, और ये आर का सूत्र आई गया था V अपॉन आई जी माइनस आर जी, तो ये सूत्र को भी क्या करना है, अपने को याद करना है, आर बराबर V अपॉन आई जी माइनस आर जी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अपन ये देखते हैं कि वोल्ट मीटर का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना होगा। ये तो आर निकला, किसका, तार का प्रतिरोध निकाला ना अपन ने। अब प्रभावी प्रतिरोध देखें तो आपको पता है कौन से क्रम में आपने जोड़ा, इसको श्रेणी क्रम में, तो दोनों के योग के बराबर आएगा। तो आर वी क्या होगा, आर जी प्लस आर आर के बराबर आएगा। समझिए बात को, जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध के योग के बराबर आएगा। अब देखो जो उच्च प्रतिरोध है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध के सामने नगण्य है। इसका आर जी लगभग आर के आसपास है। जैसे मान लो आर का मान आ गया 1 लाख और आर जी का मान है 1, तो 1 लाख 1 रुपये की जगह अपन क्या कहेंगे, 1 लाख ही बोल देंगे, 1 रुपये को छोड़ देंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आर जी को छोड़ देंगे और इसका जो प्रतिरोध है वोल्ट मीटर का, लगभग हमने जो उच्च प्रतिरोध लगाया लगभग उसके पास होगा, उससे ज़्यादा होता है लेकिन उसी के पास होगा, बिल्कुल उसके क्या होगा, निकट होगा। समझ गए बात को, क्लियर है? चलिए, तो ये आप समझ गए कि वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए उच्च प्रतिरोध के लगभग समान होता है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इनको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, किलकित जो गैल्वेनोमीटर था उसको हमने क्या किया, वोल्ट मीटर में हमने रूपांतरित कर दिया। ठीक है, इसी पे आधारित हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल हल कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा परीक्षा में न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है। ध्यान देना, किसका प्रतिरोध है ये, धारा मापी का, यानी अपने को किसका मान दे दिया इन्होंने, आर जी का मान दे दिया, कितना, 30 ओम दे दिया। ठीक है, उसके स्केल पे 50 भाग हैं, जो स्केल है उसमें कितने हैं, 50 भाग हैं। चलिए कोई बात नहीं, और फिर आगे कह रहे हैं 2 × 10⁻⁻4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁻4, आई जी लिख सकते हैं इसको चाहें तो आप, और सिंपल भी आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक समझने के हिसाब से अपन लिख रहे हैं। अभी एम्पीयर की धारा पर केवल एक भाग का विक्षेप प्राप्त होता है, एक भाग यानी 1/50 हो गया, टोटल 50 थे ना, एक भाग यानी पूरे का 1/50 हो गया, केवल भाग का विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए, कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि वह 2.5 वोल्ट तक पड़ने वाले वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सके। तो आपको क्या किया, वोल्ट कंप्लीट दे दिया, आर पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो चलिए हल करते हैं। हमें आई जी यानी आई जो भी लिखा हुआ था वो कितना मिल गया, 50 × 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर। समझ गए क्यों, यह है अपने पास 2 × 10⁻⁻4 धारा प्रवाहित करने पे केवल एक भाग का विक्षेप प्राप्त होता है, तो 50 भाग का विक्षेप प्राप्त करने के लिए क्या किया, 50 से गुणा कर दिया। तो देखो 50 × 2 हो गया 100, 100 यानी 10⁻2 हो गया, यानी ये तो हो गया आपके पास 10⁻2 और ये हो गया 10⁻⁻4, तो उधर आ गया अपने पास, हल करेंगे तो 10⁻2, ये आपके पास आई प्राप्त हो गई। V की बात करें, V कितना था, 25 वोल्ट, V कितना दिया हुआ था, 25 वोल्ट, और G कितना है, 30 ओम, G कितना है बस, 30 ओम। देखिए क्लियर यहाँ तक, ये आपको पता है V बराबर होता है आई आर, एक बार यही मान लें ओम के नियम से, V बराबर क्या होता है, आई आर, आर क्या होगा, दोनों का योग, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो गैल्वेनोमीटर वाले का G का और इसका R योग कर लेंगे। तो V दिया हुआ है आपको 25, आई दिया हुआ है 10⁻2 और G यानी कितना, 30, और R मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, अगर समझ पाओ तो। V बराबर मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला यूज किया, V बराबर आई आर, और R की जगह क्या होगा, R1 + R2 होगा, G + R हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध ले लिया अपन ने। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबके मान रख लें, ये 25, 10⁻2 नीचे आ जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे तो 00 होगा, तो यानी ये हो गया कुल मिला के 2500 हो गया। इसको हल करोगे ना, 2500 हो गया, तो ये 2500 हो गया, इधर 30 + R हो गया, पक्षांतरण कर लो, सिंपल सी बात है, नहीं समझेंगे। 2500 ये है 25 और उधर है 10⁻2 का मतलब होता है 1/100, और ये 30 + R, समझ गए होंगे अब तो। इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, इधर ले आए तो ये हो गया 2500
और फिर क्या आ गया 30 प्लस आर, समझ गए। यहां से मुझे क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, आर का मान क्या हो जाएगा, 2500 में से अपन क्या करेंगे 30 घटा लेंगे, 2500 में से 30 घटाएंगे तो 2470 ओम प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा 2470 ओम। तो ये अपना आर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने वोल्ट मीटर का एग्जांपल दिया है, चलिए एक एमीटर का एग्जांपल और ले लेते हैं। जब हमने गैल्वेमीटर को एमीटर में बदला तो उस पर भी आधारित एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे सामने है एक धारा मापी का प्रतिरोध 150 ओम है। उस शंट के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा जिसके लगाने से मुख्य धारा का केवल 10वां भाग धारा मापी से प्रवाहित हो। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, किलकित गैल्वेमीटर को क्या कर रहे हैं, एमीटर में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास धारा मापी का प्रतिरोध दिया हुआ है 150 ओम। 150 ओम दे रखा है, क्या प्रतिरोध किसका, धारा मापी का, यानी अपने को आर जी का मान दे दिया। हमें क्या किया, आर जी का मान दे दिया। आर जी का मान देखें कितना दे दिया अपने को, आर जी का मान 150 ओम। ठीक है, उस शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी क्या पूछ रहे हैं, आर एस का मान पूछ रहे हैं हमसे, क्या कर रहे हैं, आर एस का मान पूछ रहे हैं। फिर आपसे कह रहे हैं जिसके लगाने से मुख्य धारा का केवल 10वां भाग धारा मापी से प्रवाहित होता है, यानी धारा कितनी, आई जी। आई जी धारा क्या हो गई, कुल धारा का 10वां भाग है। कुल धारा का क्या है, 10वां भाग है। ठीक है, सब कुछ तो मिल गया, अपने को क्या चाहिए, आई एस और चाहिए। एक बार हम क्या करें, आई एस और निकाल लें। हम जानते हैं आई बराबर होता है आई एस प्लस आई जी, यही तो होता है। यहाँ से मुझे अगर आई एस निकालना हो तो ये होगा आई माइनस आई जी, यही होगा। पहले भी हमने निकाल रखा है, आई जी का मान रख दीजिए। अभी अपन ने निकाला, आई जी का मान आ गया 1/10 आई। इनका एलसीएम लें, 10 एलसीएम आ गया, ये तो हो गया 10 आई माइनस आई, यानी आ गया 9/10 आई। ये किसका मान आ गया अपने पास, आई एस का मान आ गया। अपने पास क्या हो गया, आई एस का मान आ गया 9/10 आई। अब आपको क्या चाहिए, अब हमें फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, बताया था मैंने, शॉर्ट फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था। ये था आपके पास आर जी बटे में आर एस बराबर क्या था, उल्टा आएगा यहाँ पे ना, आई एस बटे में आई जी आएगा। यही था, आर जी बटे में आर एस बराबर आई एस बटे में आई जी। आर जी का मान अभी आपने देखा, आर जी का मान था 150, आर एस तो हमें ज्ञात करना है। आई एस का मान अभी आपने देखा कितना आया, 9/10 आई आया, और आई जी का मान था 1/10 आई। यही था कुछ, ये देखिए यहाँ पे यही निकला था अपने पास, है ना। चलिए हल करते हैं, इसको हल करें, इसको पलट दें। तो चलिए पलट देता हूँ, ये तो हो गया 9/10 आई, और इसको पलटा तो 10/1 आई। काट लीजिए, देखेंगे आप सब कुछ कट गया, और आपके पास आ गया 150 बटे में आर एस बराबर क्या, ये आई से आई कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9, यानी 150 बटे में आर एस बराबर अपने पास आ गया 9। मुझे किसका मान चाहिए, आर एस का चाहिए। अपने को मान किसका चाहिए, आर एस का चाहिए। तो यहाँ से आर एस का मान निकाल लेते हैं। आर एस का मान आएगा 150/9। तो आप क्या करें, 150 में 9 का भाग दे दें, या कटता है तो एक बार काट लो। हालांकि 3 से कट रहा है ये आ गया 50/3। 50 में 3 का भाग दिया, 16 × 48, 2 बच गया, 6 आ जाएगा, 6 लगभग आपके पास क्या हो गया, आर एस का मान आ गया 16.66 ओम, लगभग ये मान प्राप्त हो गया। समझ गए बात को। तो दोनों एग्जाम्पल है आपके पास, इस तरह आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। वोल्ट मीटर और एम मीटर में क्या तो समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अगले हेडिंग डालिए वोल्ट मीटर एवं एम मीटर, है ना। तो मैंने यहाँ टेबल बना रखा है, यहाँ सब समानता और असमानताएं देख सकते हैं। पहली बात करें वोल्ट मीटर की, तो ये क्या होता है, काम क्या आता है, ये परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, परिपथ के कोई भी दो बिंदु हैं उनके बीच क्या होता है, विभवांतर मापने के काम आता है। और जबकि एमीटर क्या होता है, परिपथ में जो प्रवाहित धारा हो रही है उसको मापने के काम में आता है। जो धारा बह रही है उसको मापने के काम आता है कौन, एमीटर आता है। तो ये दिन का काम हो गया। दूसरी बात करें,
इसमें क्या होता है, धारा मापी की कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ के बनाया जाता है। इसे कैसे बनाते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है उसकी कुंडली में क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाते हैं। जबकि एमीटर को क्या करते हैं, एमीटर को धारा मापी की कुंडली में क्या करते हैं, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को जोड़ के बनाया जाता है या संयोजित करके बनाया जाता है। और जो अल्प प्रतिरोध है उसका नाम क्या है, शंट है। उसका नाम क्या है, शंट है। तो ये बात क्लियर यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है अपने पास कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर स्वयं को परिपथ में क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि इस एमीटर को क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ गए बात को। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को परिपथ में सदैव क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम तो ध्यान नहीं है सबको। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब है अगर आप आदर्श वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। हालांकि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, विभवमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक इसके विपरीत एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और अगर आप आदर्श एमीटर की चर्चा कर रहे हैं तो ऐसा एमीटर होना चाहिए जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। हालांकि ये भी संभव नहीं है, तो शून्य के आसपास का ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय रहे।